हो गया। दो 2004 से 6 तक चंबा कांगड़ा विभाग के संगठन मंत्री रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में। उसके पश्चात 10 साल तक आप दिल्ली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दिल्ली प्रांत के संगठन मंत्री रहे और उसके पश्चात आपने भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों पर काम किया। वर्तमान में आप भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और हिमाचल प्रदेश कामगार कल्याण बोर्ड के चेयरमैन हैं। इसके बीच में हमारे बीच में जसवीर नागपाल जी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे मंडल अध्यक्ष आदरणीय विनोद जी, हमारे बीच में श्री बालम ठाकुर जी
और दिनेश शर्मा जी फर्स्ट पंक्ति पर बैठे हैं। मैं ज्यादा समय न लेता हुआ मैं निवेदन करूंगा हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जसवीर नागपाल जी से कि वो हमारे आज के मुख्य अतिथि और हमारे चेयरमैन श्री डॉक्टर राकेश शर्मा जी को शॉल व टोपी देकर आप सम्मानित करें। आदरणीय जसवीर जी। कुछ लोग इस तरफ को आ जाएंगे। सबको छाया में मैं निवेदन करूंगा हमारे मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा हमारे सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नारों की आवाज कुछ गूंजी नहीं है। मैं देख रहा था नागपाल जी नारा लगा रहे थे तो बहुत कम लोगों की आवाज आ रही थी। बिल्कुल सुस्ती से बैठे हैं, लगता है दूर से आए हैं। अभी नारा लगाएंगे, आवाज थोड़ा जानी चाहिए, चौगान के उस पार तक जानी चाहिए, ऐसी आवाज अपनी होनी चाहिए। यहाँ कामगार साथी बैठे हैं, किसान साथी बैठे हैं, हमारी आवाज बुलंद होनी चाहिए। हम लड़ने वाले लोग हैं, हम बढ़ने वाले लोग हैं, इसलिए जो वहां भी बैठे हैं छाया में, छाया का आनंद लें, लेकिन आवाज वहां की लगना चाहिए कि उधर से ज्यादा आ रही है, इधर से आ रही है। जो उधर बैठे हैं 3 ग्रुप्स में कंपटीशन रहेगा और महिला शक्ति भी बैठी है। आवाज जोर की होनी चाहिए और आवाज से पता लगना चाहिए कि यहाँ पर किसान, बागबान, कामगार, मजदूर वो लोग बैठे हैं। भारत माता की जय। अब आवाज आई, थोड़ी उधर कमी रह गई है, वहां 2-3 लोग आवाज निकलनी चाहिए, पता लगना चाहिए। जो राष्ट्र विरोधी तत्व जिन्होंने वर्षों देश को लूटा है, उनके पास अब कोई शक्ति बची नहीं है। सारे देश के अंदर आप देख रहे हैं। तो इसलिए हमारी आवाज, जनता की आवाज, गरीब की आवाज, मजदूर की आवाज, किसान की आवाज, कामगार की आवाज हमेशा बड़ी होती है। तो इसलिए इस आवाज को थोड़ा और बड़ा करेंगे जो कमी रही है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। अब लगा कि यहाँ पर कुछ किसान, मजदूर और जनता की आवाज बैठी है। आज हमारे इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी चंबा जिला के बहुत ही कर्मशील और संघर्षशील जिला के अध्यक्ष, जिनको मैं लंबे समय से जानता हूं, हमेशा संगठन के लिए, कार्यकर्ता के लिए, आम जनमानस की आवाज बनते रहे। हमारे बीच में जसवीर नागपाल जी, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के चंबा जिला के जुझारू और ऐसे अध्यक्ष जिनको मैंने, जब पूरे हिमाचल के अध्यक्ष बैठे थे, मैंने कहा कि हमारे चंबा जिला का अध्यक्ष सबसे दूर से आता है, लेकिन अगर उसकी परफॉर्मेंस का कार्ड देखेंगे तो सभी जिलों में नंबर 1 यहाँ की परफॉर्मेंस है। एक बार जोरदार तालियां। हमारे चंबा जिला के अध्यक्ष बालम ठाकुर जी, हमारे प्रदेश में मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रदेश के सचिव प्रकाश जी, जिला के महामंत्री किसान मोर्चा के, छात्र जीवन से ही हमेशा छात्रों की आवाज को भी बुलंद किया,
गांव के लोगों की आवाज को भी बुलंद किया। ऐसे हमारे युवा नेता, छात्र नेता रहे ऐसे नरेश रावत जी, जोरदार तालियां। वो भी, उन्होंने भी यही सीखा है कि लड़ेंगे और बढ़ेंगे, जहां भी लड़ना पड़े लड़ेंगे और संगठन के साथ आगे बढ़ेंगे। ऐसे नरेश रावत जी हमारी वरिष्ठ कार्यकर्ता और बहुत समय हमेशा अपने विचारों की आवाज को बुलंद करती रही, ऐसी हमारी बंजराड़ू पंचायत की प्रधान कृष्णा महाजन जी हमारे बीच में है। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमेशा विचारों को, कार्यकर्ताओं को और संगठन को एकजुट करने वाले, जनता के विषय को हमेशा उठाने वाले वेद व्यास ठाकुर जी भी हमारे बीच में हैं। मैं उनका भी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे इस जिला के उपाध्यक्ष, संगठन के काम में कई बार दायित्व में रहे, हमारे बीच में संदीप जी भी हैं। संदीप जी भी संगठन के काम को लेकर हमेशा जहां जहां काम मिला, जो दायित्व मिला, उसको लेकर काम करते रहे। हमारे बीच में इस मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष विनोद जी हमारे बीच में हैं। इनको भी मैं लंबे समय से अपने विचार के लिए और जहां जहां आवश्यकता हुई संगठित होकर अपनी आवाज को बुलंद किया, कार्यकर्ताओं की आवाज को बुलंद किया। ऐसे हमारे सम्मानीय मंडल अध्यक्ष जी, हमारे 5 मंडलों से किसान मोर्चा के सभी कार्यकर्ता यहां आए हैं और भाजपा के मीडिया के प्रभारी जिला के सीएल ठाकुर जी हमारे बीच में हैं। महाराज कृष्ण बडियाल जी, वो भी पार्टी की आवाज को हमेशा, जब चंबा में बहुत मुश्किल होती थी, गिने चुने लोग थे, डॉक्टर सोनी जी, महाराज कृष्ण बडियाल जी हमेशा युवाओं का, विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाते रहते थे और यहाँ कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का प्रयास करते रहे। हमारे बीच में जो पार्षद हरमीत भटियानी जी हमारे बीच में हैं, भटियानी जी का भी मैं किसान मोर्चा की ओर से और अपने कामगार कल्याण बोर्ड की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप पार्षद भी हैं। हमारे बीच में देवेंद्र शर्मा दीपू जी, मुझे लगता है यहाँ होंगे, कहीं इधर बैठे हैं, बीच में एक बार खड़े होंगे अपने स्थान पर। ये भी हमेशा छात्र जीवन से जोरदार तालियां, हमेशा काम करते रहे हैं। विशाल गुप्ता जी, विशाल गुप्ता जी हमारे बीच में हैं बहुत ही। और सुभाष जी हमारे गरोड़ा से, सुभाष जी, सुभाष गरोड़ा जी कहाँ हैं? उपाध्यक्ष इधर थे कहीं, मैंने देखा, मुझे लगा कि वो हमारे मजदूर संघ के कार्यकर्ता यहाँ आए होंगे, अपने स्थान पर खड़े होंगे। मजदूरों की आवाज को बुलंद करने वाले अंदर बैठे होंगे कुछ कार्यकर्ता। बहुत से हमारे दूर दराज के क्षेत्रों से आए, महिला शक्ति, किसानों की आवाज, सभी का मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, हमारे सभी मंडल के कार्यकर्ता, ग्रामीण क्षेत्रों से आए कार्यकर्ता, किसान, बागबान, मजदूर और कामगार, आज जो विषय आया, मेरे से पहले माननीय जिलाध्यक्ष जी ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा कि ये जो कुछ लोग गए, अब मात्र नारे लगाने का ही काम रह गया इनके पास। वर्षों से देश को लूटा है और ऐसे इन सब लुटेरों को माननीय मोदी जी ने पकड़कर और यूपी के अंदर योगी जी ने पकड़कर जेलों में इनको स्थान दिया है। और आज आम जनता के लिए, देश के गरीब के लिए, देश के मजदूर के लिए नरेंद्र मोदी जी ने योजनाएं शुरू की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में 2014 में बनी। पहली बार इस देश के अंदर कोई गैर राजनीतिक पार्टी की, जो कांग्रेस के अतिरिक्त कोई सरकार नहीं बनती थी, गठबंधन में बनती थी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के युवाओं को, इस देश के किसानों को, इस देश के बागबानों को, इस देश के मजदूरों को, इस देश के अंदर महिलाओं के लिए 2014 से लेकर 19 तक इतनी योजनाएं दी। उज्ज्वला योजना की बात हो, युवाओं के लिए रोजगार की बात हो, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की बात हो, मजदूरों के लिए नई योजनाओं की बात हो। पहली बार देश के अंदर ऐसा नेतृत्व मिला है माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में।
5 वर्ष काम किया। इनके प्रधानमंत्री कहते थे, ये जो अभी नारे लगा रहे थे, यहाँ के पहले धीमी धीमी आवाज थी, थोड़ी सी यहां बढ़ी, आगे जाके फिर बंद हो गई। ये वो लोग हैं जिनके प्रधानमंत्री कहते थे सदन के अंदर, राजीव गांधी का बयान था कि हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं, गांव में जाते जाते वो 16 पैसे पहुंचते हैं। वो 84 पैसे जो लोग लूटते थे, गांव के किसान को, गांव के मजदूर को 16 पैसे पहुंचते थे, 84 पैसे जो लोग लूटते थे, आज उनको परेशानी है। और माननीय जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि अब उन टेंट के अंदर जो किसान का आंदोलन शुरू किया है, वहां कोई किसान नहीं है, वहां पर वो एजेंट, वो बिचौलिए जो करोड़ों रुपए गरीबों का लूटते थे, आज मात्र वो रह गए या उनके द्वारा कुछ किराए पर लाए गए लोग रह गए। प्रधानमंत्री जी ने इस गरीब किसान के खाते में 6,000 रुपया जब दिल्ली से चलता है वो चाहे किसान चुरा में बैठा हो, चाहे कश्मीर के अंदर हो, चाहे केरल के अंदर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा के अंदर हो, अगर दिल्ली से 6,000 रुपया चलता है तो उसके खाते में 6,000 रुपया ही पहुंचता है। 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार माननीय मोदी जी नहीं होने देते हैं। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज मोदी जैसा नेतृत्व, भ्रष्ट लोगों के लिए मैंने कहा है कोई स्थान नहीं बचा है। मोदी जी और योगी जैसा नेतृत्व इस देश के अंदर है। लुटेरों को लिए कोई स्थान नहीं बचा है। गरीब का हित, जो मैंने कहा है कि 6,000 रुपया चलता है तो उसके खाते में 6,000 ही पहुंचता है। 1 रुपए का भी घोटाला होने का कोई स्कोप नहीं रखा है। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी माननीय जयराम ठाकुर आज जो किसानों और बागबानों की बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछता हूं, माननीय जयराम ठाकुर जी ने कृषि मंडियों के विकास के लिए 197 करोड़ रुपए और 26 लाख की व्यवस्था करके पहली बार इतना बड़ा बजट हमारी मंडियों के विकास के लिए, सारे उद्घाटन जयराम ठाकुर जी ने एक साथ ढली की सब्जी मंडी में किए। तब ये किसानों के हितैषी कहां सो रहे थे? आज तक इनकी सरकारें रही। मैं आज इस मंच से पूछता हूं कि लोग बताएं कि इन्होंने किसानों के लिए कौन से फैसले किए। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर जयराम ठाकुर जी ने बागबानों की योजनाओं की बात हो और इस कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से भी आज मैं यहां बैठे सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि आज तक ये बोर्ड मात्र कुछ ऐसे लोगों के हाथ में रहा। आज माननीय जयराम ठाकुर जी ने कहा है कि इस बोर्ड के अंदर जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है, जो गरीब लोग हैं, गांव के अंदर मजदूरी करते हैं, उनका पंजीकरण किया जाएगा ताकि योजनाओं का लाभ, सबसे पहली योजना तो मैं इस मंच से घोषणा कर रहा हूं, मैं अपने किसान मोर्चा के और मजदूर संघ के लोगों से कहना चाहूंगा कि जो गांव के अंदर गरीब लोग छूट गए हैं, बहुत परेशानी में रहते हैं, किसी योजना का लाभ नहीं मिलता है, ऐसे लोगों का पंजीकरण किया जाएगा और उनके बच्चों की शिक्षा का खर्चा हमारा कामगार कल्याण बोर्ड उठाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। इसलिए कोई बच्चा शिक्षा से न छूटे। मैंने अध्यक्ष बनते ही पहली बैठक हुई, मैंने कहा है गरीब, हमारे गांव के अंदर गरीब मजदूर के बच्चे शिक्षा से रह जाते हैं, तो हमारा ये बोर्ड उन बच्चों की शिक्षा का खर्चा मैं पूरा डिटेल दूंगा। यहां पर आज कुछ अधिकारियों के साथ बैठकर ऐसे लोग जिनको किसी योजना का लाभ नहीं मिलता है, मजदूरी करते हैं, उनके कार्ड बनाएंगे, उनके बच्चों की शिक्षा का खर्चा उठाएंगे। दूसरा विषय मैंने कहा, ऐसे परिवारों में उनकी बेटी की जब शादी होती है तो बहुत परेशानी होती है, कहां से खर्चा करेंगे? गरीब परिवार हैं, तो उसमें जो पहले कम व्यवस्था थी, मैंने पहली बैठक में कहा कि इसके बाद तुरंत कैबिनेट में पारित करवाएंगे। गरीब परिवार के बच्चों की शादी के लिए, बेटी की शादी के लिए 75,000 रुपए की व्यवस्था हमने की है, हम देंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जहां भी बजट की कमी होंगे हम नए बजट की व्यवस्था करेंगे, लेकिन गांव का मजदूर, हमारा गरीब परिवार, उसकी बेटी की शादी की व्यवस्था में भी हमारा बोर्ड सहयोग करे, इस दिशा में भी हमने प्रयास किया है। हमने एक बार जयराम जी, बार बार जयराम जी, एक
एक बार जय राम जी। बार बार जय राम जी। आज प्रदेश का मुख्यमंत्री एक ऐसे परिवार से आते हैं जो एक मिस्त्री के बेटे हैं। खुद कहते हैं मैं एक गरीब परिवार का बेटा, पिताजी मिस्त्री थे, बड़ी मुश्किल से उनके पढ़ाने की व्यवस्था की, आज वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मित्रों, आज हमारी इस विचारधारा में ऐसा स्कोप है कि आज जो देश का प्रधानमंत्री है वो भी एक ऐसे परिवार से है जिसकी मां पड़ोस के घरों में जाकर बर्तन धोकर उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाती थी। आज उस मां का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री है। ऐसे लोगों की किसी परिवार की पार्टी नहीं है। ये जो मैंने कहा, गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, कामगारों की, पिछड़े क्षेत्र के लोगों की, महिलाओं की, उन सब की पार्टी है। उस विचार का नेतृत्व आज देश के अंदर है। दुनिया का सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर कोई है जिसने आज कोविड की समस्या का भी समाधान करने के लिए पूरी लड़ाई लड़ी। यूरोप और अमेरिका से बेहतर लड़ाई लड़कर इस देश की सुरक्षा को, इस देश के स्वास्थ्य की चिंता की ऐसे प्रधानमंत्री हमारे हैं। और मैं मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देता हूं, इस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को भी बधाई देता हूं कि अभी 2 दिन पहले जो आंकड़े आए, पूरे भारतवर्ष के अंदर हिमाचल ऐसा पहला राज्य है जिसने कोविड टीकाकरण का पूरा अभियान कंप्लीट किया और पहला टीका पूरे प्रदेश में सबको लग गया है। ऐसा इस देश का पहला राज्य भी कोई बना है तो हिमाचल प्रदेश है। जलीले खार होते हैं, बदल दे वक्त की तकदीर, वो खुददार होते हैं, हजारों डूबते हैं नाखुदाओं के भरोसे पर, जो खुद चप्पू चलाते हैं वो अक्सर पार होते हैं। हम सब संगठन के कार्यकर्ता हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, कामगार हैं, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं। आपके लिए ये केंद्र की सरकार, ये प्रदेश की सरकार पूरी निष्ठा के साथ काम कर रही है। जो छूट गया है उसको भी मुख्य धारा में जोड़ेंगे और इस कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से हर गांव के उस गरीब की मदद होगी, उस बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, उस परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी और उस सबको अपनी मुख्य धारा के साथ जोड़कर मिशन 2022 में फिर से हम जीतेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। धन्यवाद। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा कि आपकी जो आप कुछ समस्याएं लेके आए हैं, कुछ बातें लेकर आए, तो माननीय अध्यक्ष जी के सामने रखें, आप विचार विमर्श भी करें और साथ में कुछ ही देर में जो वो भोजन शुरू हो जाएगा तो हम सब लोग माननीय अध्यक्ष जी का ये जो दौरा हुआ है इससे हम सब कार्यकर्ताओं को निश्चित रूप से नई ऊर्जा मिली है और किसान मोर्चा का कार्य गांव-गांव तक पहुंचे और कल्याण बोर्ड, कामगार कल्याण बोर्ड का जो योजनाएं हैं उसको हम जन जन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। हम सब लोग खड़े होकर जो है वो राष्ट्रीय गान करेंगे। सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय जय जय